अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा आज डिराइव करने जा रहे हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ ली है। उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आज हम प्रूव करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बराबर होता है 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन थी क्या कि अगर आपके पास कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो नतीजा क्या होगा, उसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर कितना हो जाएगा बेटे, V2 के बराबर हो जाएगा। यानी उसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 के बराबर हो जाएगा। हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम V1 के बराबर है, यानी स्मॉल क्यूबॉइड है। अगर मैं उसे हीट करता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेटा बहुत मामूली सा इंक्रीज होगा, बट हमें यहाँ पर जो है लार्जर स्केल पर दिखाना पड़ रहा है। अब जब भी कोई डेरिवेशन हम करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कुछ कंसिडरेशन करनी होती है। तो हम करते हैं कंसिडर अ क्यूबॉइड। हमने एक क्यूबॉइड कंसिडर कर लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, L1 इंटू B1 इंटू H1। आफ्टर हीटिंग अगर मैं उसको क्या करता हूं बेटे, हीट करता हूं, इट्स वॉल्यूम बिकम्स V2, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। यानी उसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा L2 B2 इंटू H2। हम जानते हैं बेटे अकॉर्डिंग टू लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अकॉर्डिंग टू लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के मुताबिक बेटे L2 किसके बराबर होता है, L2 बराबर होता है L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बेटे फाइनल लेंथ का फार्मूला डिराइव किया था हमने कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो रही है, तो हीटिंग के बाद उसकी फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, वो बराबर थी L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर। बेटे सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं B2 का फार्मूला मालूम करूं तो बेटा B2 किसके बराबर होगा, B1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। क्लियर हुआ बेटे, क्यों, क्योंकि ब्रेड्थ क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अगर ब्रेड्थ के अंदर इंक्रीज हो रही है तो बेटे ब्रेड्थ क्या है, इस तरीके से लेंथ में इजाफा, वही लेंथ ही तो है लेकिन इस तरीके से कर दिया तो उसे ब्रेड्थ कह रहा हूं। सिमिलरली बेटे H2 किसके बराबर हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा H1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी के बराबर हो जाएगा। यानी मैंने इस फार्मूले में L2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और H2 की वैल्यू पुट करनी है। तो इस फार्मूले को, इस इक्वेशन को नाम क्या दे दूंगा बेटे, इक्वेशन 1 का। अब मैं क्या करता हूं बेटे, ये वैल्यूज पुट करता हूं। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, नाउ जी बेटे अब मैं पुट करता हूं वैल्यूज ऑफ L2, B2 एंड H2 किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। यानी इक्वेशन 1 implies that in place of V2 there will be V2 which will be equal to L2। L2 का फाइनल लेंथ का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल लेंथ, बेटे वो बराबर होती है L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी के बराबर। बेटे साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज, B1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, H1। यानी H2 की वैल्यू पुट करनी है विच इज H1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी के बराबर। बेटे अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। V2 बराबर हो जाएगा बेटे ये ब्रैकेट और ये तीनों एक जैसी हैं और हो क्या रही हैं, मल्टीप्लाई। आप जानते हैं अगर बेस एक जैसी हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई x, तो बेटा x की पावर 1 1 1 3 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर L1 B1 और H1 को साथ लिख लेते हैं, L1 B1 H1, क्यों, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो L1 B1 और H1 को साथ लिख लिया और ये ब्रैकेट जो सेम थी इसको हमने कैसे लिख लिया, 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल क्यूब। बेटे अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं और 1 प्लस अल्फा डेल टी को सॉल्व करता हूं। उसकी जो वैल्यू आएगी ले जाकर यहां पुट कर दूंगा और सिंप्लीफाई कर लूंगा। बेटे मैं जानता हूं सिंस a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला मैथ्स के मुताबिक मैं जानता हूं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बेटा यही चीज इस पर अप्लाई करते हैं, यानी a की जगह पे 1 और b की जगह पे अल्फा डेल टी, इसका होल क्यूब। बेटे a की जगह पे 1 आना है यानी 1 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पे 1 का स्क्वायर, b की जगह पे अल्फा डेल्टा टी। बेटा फिर क्या है, प्लस
3, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे बेटे क्या आ जाएगा, अल्फा डेल टी, और बी के ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटे, क्यूब हो जाएगा। जी बेटे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 1 प्लस अल्फा डेल टी इसका होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा बेटे, 1 का क्यूब क्या हो जाता है, 1 का क्यूब इट विल बी 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर इट विल बी 1, 3 इंटू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 इंटू 1 इट विल बी 3। बेटे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर हो रहा है, मैं डायरेक्ट स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूं, अल्फा का स्क्वायर एंड डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस दो नंबर मल्टीप्लाई होने और क्यूब अप्लाई हो रहा है, हम डायरेक्ट क्यूब अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा का क्यूब एंड डेल्टा टी का क्यूब। बेटे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, बल्कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि यहां पे 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा का स्क्वायर है, डेल्टा टी का स्क्वायर है, अल्फा का क्यूब है, डेल्टा टी का क्यूब है। बेटे अल्फा की वैल्यूज को जरा हम कंसिडर करते हैं कि अल्फा की जो वैल्यूज होती हैं वो किस तरीके से हैं, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं, एक्सपोनेंट -5, एक्सपोनेंट -6। अगर आपके पास कोई नंबर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, आप अगर उसका स्क्वायर या उसका क्यूब या उसकी हायर पावर्स लेंगे वो नंबर क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। किस तरीके से, लेट्स सपोज मेरे पास 0.1 है, मैं 0.1 का क्या लेता हूं बेटे, स्क्वायर, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.01। अगर मेरे पास एक नंबर है बहुत छोटा 0.01, मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.001। बात समझ में आई, यानी जितना स्मॉल नंबर होगा उसका स्क्वायर लिया जाए वो नंबर और स्मॉल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा का अगर स्क्वायर लिया जाए बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्मॉल। अगर मैं इन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी वो वैल्यू स्मॉल ही रहेगी, यानी 0.00004, इतनी स्मॉल वैल्यू कि उस वैल्यू को अगर मैं इनमें ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बेटा इसकी वैल्यू को देखूं, क्यूब लूंगा तो और स्मॉलर वैल्यू हो जाएंगी, तो इसमें इन दो वैल्यूज को अगर मैं इन दो में ऐड करता हूं तो इतना मामूली फर्क पड़ता है, लेकिन ये वैल्यूज हमें तंग बहुत कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को ऑमिट आउट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्टिंग द टर्म्स, उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उस अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेग्लेक्टिंग द टर्म्स, उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो, हैविंग, जिस टर्म के पास है अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब। तो बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 प्लस अल्फा डेल टी इसका होल क्यूब, ये बराबर हो जाएगा बेटे 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी के। क्यों, क्योंकि इस टर्म के अंदर स्क्वायर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। इस टर्म के अंदर अल्फा क्यूब आ रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। इस टर्म में सिर्फ अल्फा है, ना अल्फा स्क्वायर है ना अल्फा क्यूब है, तो इस टर्म को हमने एज इट इज लिख लिया। बेटे ये तो इस चीज की वैल्यू आ गई। L1 B1 H1 किसके बराबर है बेटा, L1 B1 H1 हम जानते हैं किस चीज के बराबर है, L1 B1 H1 V1 के बराबर है। तो हमने इस जगह पे एक और चीज लिख ली, सिंस V1 बराबर है L1 B1 H1 के, तो दिस इंप्लाइज दैट, यानी अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट बेटा इन प्लेस ऑफ V2 हम V2 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ L1 B1 H1 मैं क्या पुट कर दूंगा बेटे, V1 पुट कर दूंगा। बेटे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसकी जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस ब्रैकेट में बेटे क्या आ जाएगी, 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटे, मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई, V2 बराबर है V1 इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। मैंने यहां तक के जाना है, तो बेटे मैं क्या करता हूं, अब मैं इस वैल्यू को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर जी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, V1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटे V2 ये बराबर हो जाएगा V1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी V1, बेटे V1 जब 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी प्लस का 3 V1 अल्फा डेल टी के बराबर हो गया। क्लियर हो गया बेटे। अब हम क्या करते हैं, ये V1 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इक्वल के इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो बेटे V2 माइनस V1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3, बराबर हो जाएगा हमारे पास 3V1 अल्फा डेल टी के। बेटे V2 माइनस V1, किसी भी चीज की फाइनल वैल्यू को अगर इनिशियल में से माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, उस चीज का चेंज आता है। तो चेंज इन वॉल्यूम इट विल बी इक्वल टू 3V1
अल्फा डेल टी। बेटा मैंने इक्वेशन प्रूफ क्या करनी है, इक्वेशन में बीटा आना चाहिए, तो डेल वी का ऐसा फॉर्मूला जिसमें बीटा आता हो। यस, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, सिंस डेल वी ये तो बराबर होता है किस चीज के, बीटा V1 डेल्टा टी। क्या डेल वी V2 माइनस V1 के बराबर नहीं होता? बिल्कुल होता है। हमने इसी की जगह तो डेल वी पुट किया। अब हम ये क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बीटा मौजूद है और हमने प्रूफ में बीटा लेकर आना है। तो बेटे अबव इक्वेशन इट विल बी रीरिटन एज इन प्लेस ऑफ डेल वी क्या आ जाएगा, बीटा V1 डेल टी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल वी की जगह डेल वी की वैल्यू इन प्लेस ऑफ 3V1 अल्फा डेल टी एज इट इज रहेगा। बेटे आप क्या करते हैं, ये डेल टी से डेल टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटे ये डेल टी से डेल टी कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है, ये V1 से V1 कैंसिल। क्यों कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल के उस तरफ जाने के बाद डिवाइड हो जाएंगी, और बेटा ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, इसलिए मैंने एक स्टेप पहले ही इसको कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा क्या बेटे, मेरे पास बचा बीटा बराबर हो गया, इस साइड क्या बचा 3 एंड अल्फा। तो बेटे प्रूफ हो गया जो चीज मैं प्रूफ करना चाह रहा था। मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बराबर होता है 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटा ये कंप्लीट आप वीडियो देखिए, 1 से 2 बार देखिए, इसको आप अपनी लेक्चर कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद एक लूज शीट प्रैक्टिस शीट लेकर उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।